सब लोग को जय मसीह की। आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आज हम लोग एक वचन पर मनन करेंगे। याकूब 3 का 1 से लेकर 11 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी से पतवार के द्वारा मांझी के इच्छा अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो जाते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाश विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं साप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकता है? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। आज हम लोग इस वचन में देखते हैं जीभ को वश में करना। आज हम लोग इस टॉपिक पे मनन करेंगे। तो आज हम लोग जीभ को वश में करने के बारे में वचन क्या कहती है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो याकूब 3 का 1 से लेकर 11 आयत तक पूरे जीभ के विषय में लिखा हुआ है कि कैसे मनुष्य सब चीज पे अधिकार प्राप्त कर लेता है, उसको वश में कर लेता है, उसको अपने वश में कर लेता है। लेकिन जीभ ही एक ऐसा अंग है जिस पे कोई किसी का बस नहीं चलता है। जो मुंह में आता है फट से बोल देते हैं। कोई कुछ बोल दिया, उसका फट से उत्तर दे दिया, जिससे क्या होता है, सामने वाला के सामने हमारा छवि क्या है, गलत बन जाता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध करना चाहता है। तो हमें सिद्ध होना है तो हमें अपने जीभ में एक अंग है जिसको क्या बोलते हैं, एक इंद्रियां है, 5 सेंस जैसे बोलते हैं। 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिया जीभ है जिस पे हमें कंट्रोल आना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि गलत बोलने की वजह से कई सारे रिश्ते, नाते, दोस्ती टूट जाते हैं। सही ना बोलने की वजह से कब क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कब किसको क्या जवाब देना चाहिए, नहीं आने की वजह से, इसकी समझ नहीं आने की वजह से क्या है, हम कुछ भी बोल देते हैं और क्या है, रिश्ते टूट जाते हैं।
दोस्ती टूट जाता है। तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाते हैं कि जीभ को वश में करना। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है। हर कोई चाहता है कि मेरी जिंदगी में अच्छे दिन आए, अच्छे दिन की चाह रखता है। लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, पहला पतरस 3:10 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बात करने से रोक रखे। जब हम अपने जीभ को बुराई से नहीं रोकेंगे, इसी जीभ से परमेश्वर की महिमा करते हैं, इसी जीभ से गाली भी निकालते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। अगर आप मसीह व्यक्ति हैं, एक विश्वासी हैं, अगर आपके जीभ से भी ऐसे गंदी शब्द निकलता है, तो आज आपको निर्णय लेने की जरूरत है कि आज आप छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है। क्योंकि एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकता। वैसे ही आपके जीभ से परमेश्वर की महिमा के लिए आप गीत गाएं, परमेश्वर की स्तुति करें, और फिर जैसे ही उस उपस्थिति से जाते हैं, इसका जब संसार में निकलते हैं, उस समय आप जैसा इच्छा हुआ, जैसा मुंह से निकल गया वैसे आप निकलने देते हैं। मुंह से गाली निकल गया, निकलने देते हैं। आप उस पर कंट्रोल नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी आपकी कमजोरी है, जिस पे आपको विजय होना है, जिस पे आपको जीत हासिल करनी है। तो वचन में साफ साफ लिखा, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। अगर आप जीवन की इच्छा रखते हैं और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो अपनी जीभ को बुराई से रोक के रखें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, दोस्त, बहुत सारे दोस्त जब होते हैं, एक दोस्त से कुछ और बोलता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कुछ और बोलता है, अपने ही दोस्त की बुराई करता है, शिकायत करता है। तो ये नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें बुराई करने से रोकता है कि जीभ ही एक ऐसा अंग है, इसी से अच्छा मीठा मीठा बात करेगा, फिर उसके पीठ पीछे उसका शिकायत करेगा, इसी जीभ से, क्योंकि अच्छा काम नहीं है। तो हमें परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है, बाइबल हमें यही सिखाता है कि हमें अपनी जीभ को बुराई से रोक के रखना है। और नीति वचन 18:21 में भी जब हम देखते हैं, वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यदि आपको ये पता नहीं है कि हमें क्या बोलना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, अगर हम सही समय पर सही नहीं बोलेंगे, अगर गलत बोलेंगे, तो उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा। क्योंकि एक कहावत है, इसी मुंह से भात भी खाएंगे, इसी मुंह से लात भी। तो आपके एक गलत शब्द से आपको लात भी खिला सकता है, और एक अच्छा शब्द से आपका मुंह मीठा भी, भात भी खिला सकता है। तो इसीलिए मेरे प्रिय दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि हमें जीभ को सही इस्तेमाल करना, तब हमारे जीवन में जो हम सोचते हैं कि हमारे अच्छे दिन आए, तो जरूर आएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, एक एक वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का एक भी वचन बिना पूरे हुए नहीं टलेंगे। अगर इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, और वह अपनी जीभ को बुराई से रोक रखे, और होठों को छल की बात करने से रोक रखे। अगर हम इस प्रकार करते हैं, हमारे जीवन में अच्छे दिन जरूर आएंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों, तो हमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार सिखाता है। आप इसे याकूब का 3 अध्याय 1 से लेकर 11 आयत तक पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहती है जीभ के विषय में। हमें जब हम 2 आयत पढ़ते हैं, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, और जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है।
जो वचन में नहीं चूकता। कई बार हम लोग बोलने में चूक जाते हैं, कई बार हम लोग बोलने में चूक जाते हैं, जिससे क्या है, गलती हो जाता है। बोलना कुछ रहता है, बोल कुछ और देते हैं, क्योंकि बोलने से पहले हम सोचते नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप कुछ भी बोले तो उसे बोलने से पहले 2 बार ज़रूर सोचें कि हमें बोलना चाहिए कि नहीं। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको फिर से जय मसीह।